और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चौने चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। वो कहावत तो सुनी होगी आपने दोस्तों कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। यही कहावत आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। अभी आपने जिस शख्स की बात सुनी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यूथ विंग का प्रेसिडेंट कामरान सईद उस्मानी है। उस्मानी पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप फोरम का कन्वीनर भी है। तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में आई दरार कामरान को अपनी राजनीति चमकाने का शानदार मौका नजर आ रहा है। अब कामरान उस्मानी को यह बात कौन समझाए कि भाई, कौन बताए कि भाई भारत के मिसाइल हमले से तबाह हुए जकबाबाद एयरबेस का हैंगर तो बनाने में तुम्हें 7 महीने लग गए। मुरीद के एयरबेस के जिस हैंगर को भारत ने उड़ाया था, आज भी तुम उसे तिरपाल से ढककर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हो। ब्रह्मोस मिसाइल की आवाज और धमाके आज भी तुम्हारे मुनीर और शहबाज की रातों की नींद उड़ा रहे हैं। और तो और, जिस पाकिस्तानी आर्मी से ना बलूचिस्तान संभल रहा है ना खैबर पख्तूनख्वा, वो पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की मदद करने के लिए आएगी। है ना कमाल की बात। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना बलोच फ्रीडम फाइटर्स और टीटीपी के फाइटर्स मुनीर की पतलून उतारकर उसे बेल्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और वो फील्ड मार्शल केवल कोरी गप के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। वो भारत से फुल स्केल वॉर लड़ेगा। देख ले लड़के, लेकिन पहले वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को ही संभाल ले तो बड़ी बात है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की ये जो खबर है, ये 23 दिसंबर की है। केपीके के खरक में एक पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। इस हमले में वैन में सवार सभी 5 पुलिस वालों की मौके पर ही मौत हो गई। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने मारे गए पुलिस वालों के लिए कंडोलेंस करके अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर ली। इससे पहले 19 दिसंबर को भी नॉर्थ वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स के कैंप पर हमला किया गया था। पाकिस्तानी आर्मी के मुताबिक इस हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन इस सो कॉल्ड नाकाम हमले में भी 4 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। तो भले ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ अफगानिस्तान को रोजाना धमकी दे रहे हों, लेकिन टीटीपी पर उन धमकियों का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा। उल्टा पता है क्या हो रहा है? उनके हमलों में और तेजी दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी आर्मी ना तो इन हमलों को रोक पा रही है, ना ही टीटीपी के खिलाफ अपनी मजबूत पोजीशन बना पा रही है। इधर बलूचिस्तान में तो पूछिए ही मत। मुल्ला मुनीरे की आर्मी का हाल क्या है। जिस मुनीर ने कहा था कि 1500 बलोच पाकिस्तान से बलूचिस्तान नहीं छीन सकते, उन्हीं 1500 बलोचों ने पाकिस्तानी फौज की खाल उधेड़ कर रख दी है। पिछले 3-4 दिनों में बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने बलूचिस्तान और सिंध में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 9 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। जहरी में हुए हमले में बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी की एक गाड़ी धमाके में उड़ा दी। इसी तरह पंजगुर में भी बड़ा हमला किया गया। इन हमलों में बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज के हथियार भी बड़े पैमाने पर लूटे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिपोर्ट बता रही है कि 2025 में अब तक बलूचिस्तान में 432 हमले हो चुके हैं, जिनमें 205 सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि यह साल पिछले कुछ सालों की तुलना में सबसे ज्यादा वायलेंस वाला ईयर रहा है, जबकि अब इस साल खत्म होने में 1 हफ्ता तो बाकी है, ज्यादा ही। तो हो सकता है कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स मुनीर के लिए कोई और तोहफा भी इस बीच भेज दे। तो जो पाकिस्तानी आर्मी बलोच फ्रीडम फाइटर्स और टीटीपी से नहीं लड़ पा रही है, वो भारत से फुल स्केल वॉर करेगी। पका लो भाई, जितने ख्याली पुलाव पकाने हैं पका लो, बांग्लादेशियों भी और पाकिस्तानियों भी, पूर्वी पाकिस्तान वालों भी और पश्चिमी पाकिस्तान वालों भी, पकाओ जितने ख्याली पुलाव पकाने। अंजाम एक ही है, 93,000 कलमा गो फौजियों की पतलूने, यही है अंजाम। तो याद रखना,
इतिहास भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो पर? कमेंट करिए, लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार। जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।